Assalamualaikum. Welcome the students of class 5. Today we are dealing with the unit number 2, which is the animal world. So students, we are dealing at page number 25, 26, 27 or 28, and the topic is reptiles, birds and fish. Okay, so let's start the lesson, and inshallah at the end of this lesson you will be able to understand about the main characteristics of reptiles, birds and fish. So students, जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में जो हैं वो एनिमल्स किंगडम के जो ग्रुप्स हैं और उनके मज़ीद सब ग्रुप्स जो हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल किंगडम के दो ग्रुप थे, कौन कौन से, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। फिर उसको वर्टिब्रेट को भी मज़ीद सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था, जिनमें हमारे पास मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश एंड एम्फीबियंस आते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने मैमल के बारे में तो प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग मज़ीद सब ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें हम लोग करेंगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिश के बारे में डिस्कशन, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। So number 1 is reptiles, ठीक है। So reptiles have several common characteristics due to which we can easily identify the reptiles, ठीक है। So number 1 is they are cold blooded, ठीक है। ये लोग cold blooded होते हैं, reptiles जो होते हैं। इसके अलावा they lays eggs with leathery waterproof shell, ठीक है। मतलब कि ये जो अपने अंडे देते हैं ये बहुत एक शेल नुमा जो है वाटर प्रूफ शेल की सूरत में इनके अंडे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे हैव 4 लेग्स, इनकी जो है 4 लेग्स होती हैं एक्सेप्ट फॉर स्नेक्स। मतलब स्नेक्स जो होती हैं उनकी लेग्स नहीं होती, उनकी भी शुरू में लेग्स थी बट वक्त के साथ साथ जो है उनकी लेग्स जो है वो ख़त्म होगी और नाउ दे मूव विद देयर मसल्स और स्केल्स, ठीक है। अच्छा जी, तो इसके बाद आता है दे हैव स्केल्स इंस्टेड ऑफ हेयर और फर। मतलब इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा खुरदरी सी और बहुत ज़्यादा स्केली होती है और इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो हेयर्स और फर जो होते हैं वो मौजूद नहीं होते, ठीक है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, इसके अलावा ये भी लंग्स के ज़रिए जो है वो सांस लेते हैं। दे हैव एक्सटर्नल एयर ओपनिंग्स एक्सेप्ट फॉर स्नेल्स। मतलब कि इनके जो है बॉडी पर एयर ओपनिंग्स मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए ये इजीली सूंघ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ नीचे जो है इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं, एलिगेटर्स आते हैं, लिजर्ड्स आती हैं, स्नेक्स आते हैं, टोर्टॉइज आते हैं एंड टर्टल्स। ये सब जो है वो रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में। सो बर्ड्स हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी है वो? दे आर वार्म ब्लडेड, मतलब कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा दे ले एग्स विद हार्ड शेल्स, मतलब ये अंडे देते हैं लेकिन इनके जो अंडे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे हैव फीदर्स एंड विंग्स, इनकी बॉडी पर जो है वो फीदर्स होते हैं, फर होता है और इसके अलावा इनके विंग्स भी होते हैं, ठीक है, पर होते हैं इनके। इसके अलावा दे हैव स्केल्स बट ओनली ऑन देयर लेग्स एंड फीट, इनके स्केल्स होते हैं, ठीक है, खुरदरी स्किन होती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनके पैरों की और इनकी टांगों की स्किन जो होती है वो स्केली होती है, बाकी जो इनकी बॉडी होती है वो फुल फीदर्स के साथ होती है, ठीक है, मतलब पर होते हैं उनके ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, फर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी लंग्स के ज़रिए जो है वो सांस लेते हैं। दे हैव अ बीक बट नो टीथ, इनकी चोंच होती है लेकिन इनके दांत जो होते हैं वो नहीं होते, ठीक है, इनके मुंह में दांत नहीं होते। इसके अलावा दे हैव अ फॉर्क्यूला विच इज़ ऑल्सो नॉन एज अ विश बोन, ठीक है।
ये बर्ड्स की जो है वो चेस्ट बोन होती है, ठीक है। जब भी बर्ड्स जो है वो अपनी विंग्स को फोर्स करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं उस पर उड़ने के लिए, तो ये बोन जो होती है वो इनकी चेस्ट कैविटी को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं फिर। अब बहुत से बर्ड्स इसके अलावा ऐसे भी होते हैं कि जो कि फ्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो दीज बर्ड्स इंक्लूड्स ऑस्ट्रिच, एमस, रियस, पेंगुइन्स, कैसोवरीज एंड किवीज, ठीक है। ये वो बर्ड्स हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकते, इनके विंग्स तो होते हैं बट दे कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट द लास्ट वन इज फिश, ठीक है। नाउ फिश हैव सेवरल कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दे लिव इन वाटर। सबसे पहले फ़िश की तो ज़ाहिर सी बात है, हमें किसका पता चलेगा कि फ़िश जो है हमेशा वाटर में रहती है, ठीक है। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, ठीक है, वो गिल्स के ज़रिए, हाँ मतलब जो मैमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं और जो रेप्टाइल्स हैं वो तो लंग्स के थ्रू जो है वो सांस लेते हैं ना, बट ओनली फ़िश जो है वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ गिल्स के ज़रिए जो है वो सांस लेती है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट हैव स्केल्स, उनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्केली होती है, खुरदरी सी होती है, ठीक है। मोस्ट ले एग्स, इसके अलावा जो फ़िश होती है वो एग्स जो है वो अंडे देती है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट हैव फिन्स टू हेल्प देम मूव थ्रू दी वाटर। इसके अलावा फ़िश की बॉडी पे जो है वो फिन्स होते हैं, पर होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो कि उन्हें पानी के अंदर मूव करने में जो है वो मदद देते हैं, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड। फ़िश भी जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब कि अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं करती, ठीक है। ओके, अब हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था फ़िश ब्रीथ थ्रू गिल्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह जो है वो फ़िश जो है वो गिल्स के थ्रू जो है वो सांस लेती है, ठीक है। सो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि एवरीवन नीड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। अब फ़िश जो है वो पानी के अंदर रहती है, ठीक है। सो दे नीड ऑक्सीजन टू एज लाइक द एनिमल्स ऑन लैंड, ठीक है। अब फिश जो है वो वाटर के ज़रिए जो है वो ऑक्सीजन गेट करती है, ठीक है। अब वाटर का फार्मूला क्या है, H2O, मतलब वाटर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, मौजूद होती है। अब क्या होता है कि फ़िश जो है वो थ्रू देयर माउथ वो वाटर को जो है इनटेक करती है, अपने अंदर लेकर जाती है, एंड देन पास दिस वाटर थ्रू गिल्स, ठीक है। और गिल्स के ज़रिए जो है वो अपनी बॉडी से जो है वो पानी को बाहर निकाल देती है और उस वाटर में जो है ऑक्सीजन जो होती है उसको अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। पानी मुंह के ज़रिए अंदर लेके जाती है, उसके अंदर से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेती है और बकाया जो पानी होता है वो गिल्स के थ्रू जो है वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो इस तरह जो है वो फ़िश जो है वो ईज़िली ब्रीथ करती है वाटर के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट जो है आप लोगों को साइंटिफिक फैक्ट दिए गए हैं कुछ। सबसे पहले बर्ड्स के बारे में दिया गया है दैट द हमिंग बर्ड इज़ द ओनली बर्ड विच कैन फ्लाई बैकवर्ड, मतलब कि ये वो वाहिद परिंदा है जो कि पीछे की तरफ भी अपने विंग्स को जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है। वरना आम तौर पर जो होता है वो बर्ड्स जो होते हैं वो यूजली आगे की तरफ मूव करते हैं और फ्लाई करते हैं, ठीक है। हमिंग बर्ड जो है वो एक ऐसा बर्ड है जो कि जिसके अंदर बहुत क्वालिटीज़ हैं कि ये फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है और बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट में एक फैक्ट जो है वो फ़िश के बारे में बताया गया है दैट एक ऐसी किस्म की जो है वो फ़िश एग्जिस्ट करती है जो कि खाली अपवर्ड जो है अपराइट जो है वो मूव कर सकती है, ठीक है। और इस फिश को हम क्या बोलते हैं, सी हॉर्स बोलते हैं, ठीक है। सी हॉर्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जो है खाली अपराइट जो है वो मूव कर सकती है, वो बैकवर्ड मूव नहीं कर सकती, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को एक्टिविटी दी गई है, 2 एक्टिविटी दी गई हैं आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। सो नंबर 1 इज़ हाउ मैनी बर्ड्स कैन यू थिंक ऑफ दैट लिव इन पाकिस्तान।
मेक अ लिस्ट ऑफ देम एंड देन ड्रॉ योर फेवरेट। ठीक है, आप लोगों ने सबसे पहले बताना है कि पाकिस्तान में कौन कौन से बर्ड्स जो है वो रहते हैं, उनकी पहले आपने एक लिस्ट बनानी है, बर्ड्स के नेम्स लिखने हैं। ठीक है, उनमें से फिर जो भी फेवरेट बर्ड है आपका, वो जो है आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, दैट हाउ मैनी फ़िश कैन यू थिंक ऑफ दैट लिव इन द वाटर्स ऑफ पाकिस्तान, मेक अ लिस्ट ऑफ देम एंड देन ड्रॉ योर फेवरेट। आप लोगों ने बताना है कि पाकिस्तान का जो समंदर है या पाकिस्तान में जो पानी है, पानी वाली जो जगहें हैं, वहाँ पर कौन कौन सी टाइप्स की फ़िश जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, रहती हैं। ठीक है, उनकी आपने लिस्ट बनानी है और इसके अलावा इनमें से जो भी फ़िश आपकी फेवरेट है उसको आपने ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देयर इज़ सम होम टास्क फॉर यू। ठीक है, क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को दिए गए हैं, आप लोगों ने ये कॉपी वर्क है, आप लोगों का कॉपी के ऊपर जो है नीट कॉपीज़ पर आपने इनको राइट डाउन करना है एंड ऑल्सो लर्न दैम। सो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट डाउन 3 मेन डिफरेंसेस बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। मैमल्स और रेप्टाइल्स की कोई सी 3 मेन डिफरेंसेस बताना है आपस में। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो है वो मैमल्स की है। सो मैमल्स हैव 3 मेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 इज़ दे आर वार्म ब्लडेड। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं। इसके अलावा नंबर 2, द फीमेल्स आर एबल टू फीड देयर यंग विद मिल्क फ्रॉम देयर मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, इसके अलावा जो फीमेल्स होते हैं वो मेमोरी ग्लैंड के थ्रू जो है वो अपने बेबीज़ को फीड करती हैं मिल्क। ठीक है, इसके अलावा नंबर 3, दे हैव हेयर और फर। इनकी बॉडी पर हेयर और फर मौजूद होते हैं मैमल्स के। ठीक है, नेक्स्ट रेप्टाइल्स हैव 3 मेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो नंबर 1 इज़ दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मतलब कि अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते। ठीक है, कांस्टेंट रहता है इनका बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा दे ले एग्स विद लेदरी वाटर प्रूफ शेल्स। इसके अलावा दे हैव स्केल्स इंस्टेड ऑफ हेयर और फर। ठीक है, मतलब इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा खुरदरी स्केली होती है। ठीक है, और इनकी बॉडी पर कोई भी हेयर्स और फर मौजूद नहीं होता। सो ये तो था इन दोनों का आपस का डिफरेंस। ठीक है, रेप्टाइल्स का और मैमल्स का। अब क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट डाउन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ बर्ड। अब आपने बर्ड्स के जो है वो फीचर्स के बारे में कुछ बताना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे लेक्चर में डिस्कस किए हैं बर्ड्स के बारे में, उनके यहाँ पर कुछ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। सो द आंसर इज़ बर्ड्स हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, दे आर वार्म ब्लडेड। नंबर 2, दे ले एग्स विद हार्ड शेल्स, मतलब ये अंडे देते हैं और बहुत सख्त होता है इनका अंडा। ठीक है, नंबर 3, दे हैव फीदर्स एंड विंग्स। इनके फीदर होते हैं और पर होते हैं। ठीक है, नंबर 4, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये लंग्स के ज़रिए जो है वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, एंड नंबर 5 इज़ दे हैव अ बीक। इनकी चोंच होती है बट नो टीथ, लेकिन कोई भी दांत नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ डू मोस्ट फिश ब्रीथ। कि किस तरह फिश जो है वो सांस लेती है। ठीक है, सो द आंसर इज़ फिश लिव इन वाटर, दे गेट their oxygen from the water. They take in water through their mouth and pass the water over the gills where the oxygen is extracted. वही बात जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे भी समझाई थी कि वाटर जो है वो अपने मुंह के ज़रिए जो है अपने अंदर लेकर जाती है एंड देन गिल्स के थ्रू जो है उस वाटर को पास करवा देती है और जो ऑक्सीजन होती है, जो इसे नीड होती है, चाहिए होती है जितनी ऑक्सीजन, उससे अपने अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था आज का आप लोगों का टॉपिक। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेसन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।